काले बादलों के बीच मोहन मोमोज का ठेला लिए खड़ा था। इतनी काली घटाएं छा रही है। इससे पहले बारिश हो, मैं जल्दी से सामान पैक करके घर के लिए निकल जाता हूँ। मोहन ने जल्दी से रेडी पर पन्नी बिछाया और घर के लिए निकल गया। घर पर सुनीता और उसकी सास साथ में मिलकर मोमोज बना रहे थे। अरे, आ गए आप। आप तो पूरे भीग गए हैं। जाइए, जाकर कपड़े बदल लीजिए, जब तक मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ सुनीता, लेकिन अब इतने मोमोज बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जी, क्या हुआ? मैं तो रोज इतने ही मोमोज बनाती हूँ। सुनीता, मैं जहाँ ठेला लगाता था वहाँ एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुल गया है, जिस वजह से अब बिक्री पहले की जैसी नहीं हो रही है। सारे ग्राहक उस रेस्टोरेंट में ही चले जाते हैं। मोहन के चेहरे पर उदासी थी। अगले दिन मोहन अपना ठेला मोमोज से तैयार करता है और उसे बाजार के लिए लेकर निकल जाता है। अरे, ये तो बारिश शुरू हो गई। मुझे जल्दी से बाजार पहुंचना होगा। मोहन बाजार पहुंचता है जब तक तेज बारिश शुरू हो जाती है। मोहन ने बाजार में अपना ठेला लगाया। आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ, तीखी चटनी के साथ, मात्र 20 रुपए में फुल प्लेट। अरे आओ आओ, गरम गरम मोमोज खाओ और अपने घर के लिए भी ले जाओ। मोहन की नज़र रामलाल के रेस्टोरेंट पर जाती है, जहाँ बहुत ही भीड़ लगी होती है। इतने में रामलाल अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर आता है। अरे ओए हरामखोर, तूने यहाँ मच्छी मार्केट बना रखी है? जी, मैं तो बस शांति से अपने मोमोज बेच रहा था, लेकिन आपके इस रेस्टोरेंट की वजह से कोई ग्राहक मेरी दुकान पर आता ही नहीं है। अरे, तो मैंने इतने पैसे खर्च करके ऐसा चाइनीज रेस्टोरेंट खोला है ताकि ताकि ग्राहक मेरा रेस्टोरेंट छोड़ के तेरी दुकान पर जाए। तेरे ठेले पर मोमोज से ज्यादा तो मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं। मैंने अपने रेस्टोरेंट में इतना महंगा शेफ रख रखा है, जो इतनी साफ सफाई से मोमोज बनाता है। जभी तो लोग मेरे रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। देख जरा, मेरा रेस्टोरेंट लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और तेरे ठेले पर मक्खियाँ लग रही हैं। तू तो यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार। रामलाल घमंड में चूर बेचारे मोहन के ठेले का मजाक बनाकर वहां से चले जाता है। मोहन का मन टूट जाता है। सच में रामलाल के रेस्टोरेंट पर तो इतने लोगों की भीड़ लगी है और मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। ये मोमोज ही तो मेरी रोजी रोटी है और लगता है अब ये भी बंद हो जाएगी। मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा? ऊपर से ये बारिश का मौसम भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हे भगवान, क्या करूं मैं? बारिश तेज हो जाती है, लेकिन उसी बीच लोगों का बाजार में घूमना शुरू हो जाता है। लोगों को देखकर मोहन ने आवाज लगाई। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ, तीखी चटनी के साथ, वो भी मात्र 20 रुपए में फुल प्लेट। अरे आओ आओ, सस्ते में मोमोज खा जाओ। जब भी वहाँ एक औरत छाते में आती है। अरे भैया, इतने सस्ते मोमोज, ये देखने में ही ठीक लग रहे हैं या इनमें स्वाद भी है? अरे बहन जी, आप मोमोज खाकर तो देखो, स्वाद की गारंटी मैं लेता हूँ। ये सस्ते इसलिए है क्योंकि ये पत्ता गोभी के बने हैं। अच्छा, चलो ठीक है, तुम पहले हाफ प्लेट लगा दो, खाकर देखती हूँ, अच्छा लगा तो और ले लूंगी। मोहन ने उस औरत को हाफ प्लेट मोमोज दिया। मोमोज खाकर, अरे वाह भैया, ये तो वाकई में बहुत ही टेस्टी है। ऐसे मोमोज 20 रुपए में तो मैंने कहीं नहीं खाए। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। मैं अपनी सारी सहेलियों को भी यहीं बुला लेती हूँ।
मोहन की दुकान पर 3-4 औरतें मोमोज खाने लगती हैं। भैया, मुझे तो एक फुल प्लेट और लगा दो। मैंने तो ऐसे सस्ते मोमोज कभी कहीं नहीं खाए। मोहन ने एक प्लेट मोमोज और लगा कर दिया। जभी वहां रामलाल आ जाता है। अरे हाँ बहन जी, टेस्टी तो होंगे ही, क्योंकि ये मोहन तुम्हें बासी और मक्खी वाला मोमोज खिला रहा है। मैंने अपने रेस्टोरेंट से बैठे बैठे देखा है इसे, कैसे इसके ठेले पर इतनी मक्खियाँ लग रही थी, और इसकी चटनी में तो एक मक्खी भी गिर गई थी, जिसे इसने निकाल कर फेंक दिया। जिस चटनी को तुम चटकारे ले लेकर खा रही हो, वो चटनी मक्खी वाली है। रामलाल की बातें सुन सारी आंटियों का मन खराब हो जाता है। क्या भाई साहब, हमने तो सोचा कि आपके ठेले से मोमोज खा लेते हैं, किसी गरीब का भला हो जाएगा, लेकिन तुमने हमें मक्खी वाले मोमोज खिलाए। और नहीं बहन जी, ये रामलाल सरासर झूठ बोल रहा है। ये मोमोज तो मेरी पत्नी अपने हाथों से रोज ताजा बनाती है, और मेरे ठेले पर एक भी मक्खियाँ नहीं थी। मैं बिल्कुल साफ सफाई रखता हूँ। अरे हाँ मोहन, तू कुछ भी बोल ले, लेकिन तेरा झूठ तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगा। आज के बाद हम इस ठेले पर कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर वो सारी आंटियां वहां से चली जाती हैं। तुमने गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे ठेले पर 4 ग्राहक क्या है, तुम्हें मिर्ची लग गई। ये गरीब की बद्दुआ है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट ज्यादा दिन चलेगा नहीं, देख लेना। अरे ओए गरीब, तू मेरे रेस्टोरेंट की चिंता मत कर। आज तुझे समझा रहा हूँ कि कल से यहाँ अपना ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों अपना ठेला हटाऊं? यहाँ ठेला मैं पिछले 4 से 5 सालों से लगा रहा हूँ, और कोई मैं मुफ्त में यहाँ ठेला नहीं लगाता हूँ। रोज के पुलिस वाले को 50 रुपए देता हूँ। रामलाल गुस्से में वहां से चले जाता है। देर रात हो जाती है और मोहन ने कुछ ग्राहकों को मोमोज खिलाया। इसे तो मैं कल देखता हूँ। कुछ तो पैसे आए हाथ में, अब घर चलता हूँ, वरना रास्ते में पानी लग जाएगा। मोहन ने जल्दी से अपना ठेला पैक किया और घर के लिए निकल गया। मम्मी मम्मी, पापा आ गए। जब भी सुनीता और उसकी सास सर पर पन्नी ओढ़े ठेले पर से सामान उतारने जाती है। अरे, आज आप इतने लेट कैसे हो गए? अब क्या बताऊं सुनीता। अच्छा मोहन बेटा, पहले तू जा अपने कपड़े बदल ले। बारिश में बिल्कुल भीग गया है तू। जल्दी कपड़े बदल ले, नहीं तो तुझे बुखार हो जाएगा। हाँ माँ। सुनीता और उसकी सास ने मिलकर सामान घर में रखा। कुछ देर बाद, बेटा आज तो बहुत सारे मोमोज बच गए तुम्हारे। हाँ जी, पहले पता होता तो मैं खाना ही नहीं बनाती। सुनीता, कल से मोमोज थोड़े और कम बनाना। क्यों बेटा, कमाई अच्छी नहीं चल रही क्या? नहीं माँ, वो मैंने बताया था ना कि मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ उसके सामने एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुल गया है, जिस वजह से सारे ग्राहक वहीं जाते हैं और मेरी बिक्री नहीं हो पाती। अच्छा बहू, एक काम कर, ये मोमोज ही सबको खाने के लिए दे दे, और इस टाइम का खाना हम सुबह खा लेंगे। ये मोमोज अभी नहीं खाए तो सुबह तक खराब हो जाएंगे। पूरे परिवार ने मोमोज खाकर ही काम चलाया। अगली सुबह मोहन ने फिर से अपना ठेला उसी जगह पर लगाया। आओ जी आओ, गर्मा गर्म मोमोज खाओ, तीखी चटनी के साथ। जब भी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है। अरे ओए मोमोज वाले, चल
यहाँ से अपना ठेला हटा। क्यों साहब, मैं अपनी रेहड़ी यहाँ से क्यों हटाऊं? आप लोग को मैं रोज के 50 रुपए देता तो हूँ। अच्छा, तो हमें 50 रुपए देता है तो रामलाल हमें 100 रुपए देता है, और 100 रुपए के साथ साथ अपने रेस्टोरेंट का इतना अच्छा मोमोज भी खिलाता है। बारिश तेज शुरू हो जाती है। सर, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, इस ठेले से मेरा घर चलता है, मुझे गरीब को कमाने खाने दो। तो वैसे नहीं मानेगा, रुक, तेरा मैं ठेला ही पलट देता हूँ। नहीं सर, मैं अपनी रेहड़ी हटा लेता हूँ, मेरी रेहड़ी मत पलटिए। मोहन रोता बिलखता हुआ घर आता है। मुझे पता है, उस रामलाल ने ही पुलिस वालों को पैसे खिलाए होंगे, अब हमारा घर कैसे चलेगा? सुनिए जी, जिसमें पैसे कमाने की चाह हो, भगवान उसके लिए खुद ब खुद रास्ता खोल देता है। आज तो शनि बाजार भी है, चलिए वहां चल के मोमोज बेच लेते हैं। सुनीता की बात मोहन को ठीक लगी। दोनों रेहड़ी लेकर घर से निकल जाते हैं और शनि बाजार में पहुंचकर वहां पर अपनी रेहड़ी लगाते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म मोमोज खाइए, तीखी चटनी के साथ, वो भी मात्र 20 रुपए में फुल प्लेट। सुनीता की मीठी आवाज सुनकर मोमोज खाने वालों की भीड़ लग जाती है। इतने में वहां पुलिस वाला आ जाता है। तुझे मना किया था ना कि यहाँ आसपास कहीं भी ठेला मत लगाइयो। क्यों साहब, यहाँ बाजार में इतने ठेले वाले सब्जी, फल, फ्रूट, खाने पीने का सब सामान बेच रहे हैं, लेकिन आप हमें ही क्यों रोक रहे हैं? अरे ओए, ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है। पुलिस का ये व्यवहार देखकर मोहन को गुस्सा आ जाता है। साहब, आपको लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तू मुझे सिखाएगा तमीज? तू रुक। पुलिस वालों ने मोहन को खूब मारा। छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, अब से हम यहाँ ठेला नहीं लगाएंगे, प्लीज भगवान के लिए मेरे पति को छोड़ दो। पुलिस वालों ने मोहन को खूब मारा। उसके बाद वहां से वह चले जाते हैं। सुनीता मोहन को घर लेकर आती है और डॉक्टर को दिखाती है। देखिए, कुछ दिन के लिए इन्हें बेड रेस्ट करना है, इनके पैरों में काफी चोट आई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे इन्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? आप चिंता मत करिए जी, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन निकल जाते हैं। सुनीता इसी सोच में पड़ी रहती है कि अब दुकान कहाँ लगाई जाए। जभी वह अपने पड़ोसी को कहते सुनती है, अरे जल्दी सामान लाओ, ट्रेन का समय होने वाला है। अरे हाँ, क्यों ना मैं भी रेलवे स्टेशन पर मोमोज बेचूं। सुनीता बाजार से मोमोज का सामान ले आती है और सुनीता और उसकी सास मिलकर मोमोज बनाती हैं। सुनीता एक टोकरी में सारे मोमोज रखकर उसे बेचने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है, जहां पर बहुत से लोग सर पर टोकरी रखकर पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि चीजें बेच रहे होते हैं। जभी एक औरत सुनीता के पास मोमोज लेने आती है। सुनीता ने उसे 1 प्लेट मोमोज दिया। कुछ और भी लोग उसके पास मोमोज खाने आते हैं। सभी लोगों ने मोमोज खाकर मोमोज की काफी तारीफ की। अरे वाह, 20 रुपए में इतना स्वादिष्ट मोमोज, सच में ये तो पैसा वसूल चीज है, ऐसा मोमोज तो मैंने कभी नहीं खाया। ये सब देखकर वहां पे एक सामान बेचने वाले आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ओए, यहाँ तुझे किसने बोला अपना मोमोज बेचने के लिए? तुझे पता नहीं है ये मेरा एरिया है, कल से यहाँ दिख मत जाइयो। इतने में वहाँ स्टेशन मास्टर आ जाते हैं। क्यों रे राजू, ये प्लेटफॉर्म तेरे बाप का है क्या, या तूने खरीद लिया है जो इस बहन जी को मोमोज बेचने के लिए मना कर रहा है? अरे नहीं साहब,
मैं तो मजाक कर रहा था, मैं क्यों रोकूंगा भला। बहन जी, आप बेचिए बेचिए मोमोज। हाँ हाँ, चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी कल से यहाँ सामान नहीं बेचने दूंगा। वह आदमी वहां से चले जाता है। और बेटा, तुम इतने सस्ते मोमोज कैसे बेच रही हो? जरा मुझे भी तो एक प्लेट लगाओ, मैं भी तो खाकर देखूं, आखिर तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे है। सुनीता ने स्टेशन मास्टर को एक प्लेट मोमोज दिया। उसे खाकर, हाँ भाई, तुम्हारे मोमोज तो वाकई में बहुत टेस्टी हैं। बेटी, तुम यहाँ मोमोज बेच सकती हो, और कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे कहना। उस दिन सुनीता की खूब कमाई हुई। घर आकर सुनीता ने सबको बात बताई। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आखिर में सुनीता ने मोहन के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर अपना खुद की मोमोज की दुकान खोल ली। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।